नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रॉनी और स्वागत है मेरे चैनल में। दोस्तों, हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं चाइनीज़ प्रोडक्ट्स बॉयकॉट के बारे में। क्या वाकई ये संभव है चाइनीज़ प्रोडक्ट्स बॉयकॉट कर देना, एटलीस्ट ऑटोमोबाइल सेक्टर में? हम इसी बारे में बात करेंगे। चलिए इस वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, हमारे प्रधानमंत्री जी 12 मई को एक डिक्लेरेशन दिया कि हम एक नए भारत को अभी गढ़ेंगे, जो कि एक आत्मनिर्भर भारत होगा। आत्मनिर्भर भारत मतलब कोई भी विदेशी प्रोडक्ट, विशेष करके चाइनीज़ प्रोडक्ट, हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। जितना हो सके हम चाइनीज़ प्रोडक्ट बॉयकॉट करेंगे। वो मान लीजिए ऑटोमोटिव सेक्टर में हो सकता है या फिर इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में। इंडिया चाइनीज़ मार्केट के ऊपर बहुत ही डिपेंडेंट अभी तक रहा है। तो क्या ये पॉसिबल है कि कुछ ही दिन में या फिर कुछ ही महीनों में या फिर कुछ ही सालों में पूरा चाइनीज़ मार्केट से जो हमारा यहाँ सप्लाई आता था वो पूरा कैंसिल कर देना या फिर बॉयकॉट कर देना? तो पहले जिस बारे में हम बात करेंगे वो है चाइनीज़ मार्केट से ऑटोमोटिव सेक्टर के लिए जो भी चीज़ आता था, वो अगर एक देखा जाए हिस्ट्री, तो 2010 में ये 15% था और 2014 में ये हो गया था 27%। मतलब इंडिया बहुत सारी देशों से अपना कार का जो पार्ट्स है वो इंपोर्ट करके लाता है, लेकिन चाइना से सबसे ज़्यादा यहाँ पर आता है। अगर ग्राफ की बात करें तो सबसे ज़्यादा इंपोर्ट होता है चाइना से, और उसके बाद आता है जर्मनी एंड फॉलोड बाय साउथ कोरिया, जापान और यूएस, थाईलैंड, सिंगापुर एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो देखा जाए तो हम बहुत ही ज़्यादा डिपेंडेंट हैं चाइनीज़ मार्केट के ऊपर। तो हमारा जो अपना इंडियन कंपनी है, इंडियन कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी मारुति सुजुकी, अगर उसके ऊपर थोड़ा सा लाइमलाइट दे तो वो जो कंपनी है वो अपना मैक्सिमम चीज़ ही बाहर से इंपोर्ट करके लाते हैं और फिर गाड़ी में असेंबल होता है और वो गाड़ी फाइनल प्रोडक्शन होकर मार्केट में आ जाता है। तो बात अभी ये उठता है कि हम चाइना से ज़्यादातर प्रोडक्ट्स क्यों हम लाते हैं? क्योंकि अगर देखा जाए वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही चीप होता है और उनका जो पावर सिस्टम है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी, वो भी बहुत ही चीप होता है। कोई भी हिडन सब्सिडी नहीं होता है और उनका इकोनॉमी स्केल भी बहुत ही एडवांटेजेस पोजीशन में रहा है। तो यही कुछ विषय है जो हमें इस मुकाम तक ले जाते हैं कि हम बाहर से इंपोर्ट करके लाए। तो मैं जिसके बारे में बात कर रहा था, हमारा कंपनी मारुति सुजुकी, हमारा इंडियन कंपनी, वो अगर सभी चीज़ों को अपने हिसाब से बनाना चाहे, मतलब वो पूरा इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग होगा। वो पकड़ लीजिए, टायर हो गया, चेसिस हो गया, फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम हो गया, इग्निशन सिस्टम हो गया, एलॉय व्हील्स हो गया, स्टीयरिंग हो गया, इंफोटेनमेंट सिस्टम हो गया, विंडस्क्रीन हो गया, जो भी पार्ट्स होता है गाड़ी का, इंजन हो गया, सब कुछ अगर वो अपने इन हाउस बनाता है और उसे सेल करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो जाएगा। तो उसी चीज़ से निकलने के लिए हमारा मैन्युफैक्चरर, जो भी मैन्युफैक्चरर हो, मारुति सुजुकी, ये सिर्फ मारुति सुजुकी वाले करते हैं ऐसे नहीं, महिंद्रा हो गया, टाटा हो गया, फोर्ड भी हो गया, वो सभी कंपनी चाइना से अपना कुछ ना कुछ सामान ज़रूर लाते हैं। अगर मैं थोड़ा सा एग्जांपल दूँ आपको, मारुति सुजुकी का बहुत सारी पार्ट्स चाइना के वुहान से आता है, वुहान प्रोविंस से। जैसे कि मान लीजिए इग्निशन मॉड्यूल हो गया, DRLs हो गया, शॉक एब्जॉर्बर, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। शॉक एब्जॉर्बर मतलब सस्पेंशन, जो चीज़ बहुत ही महत्वपूर्ण है गाड़ी के लिए, वो सभी चीज़ें वो चाइना से लाते हैं। जब पहली बार चाइना में कोरोना वायरस का पहली केस आया था अक्टूबर में, तभी से बहुत सारे फैक्ट्री, गाड़ियों की जो एक्सेसरीज बनाता है, वो फैक्ट्री बंद हो गया था और इसका नेगेटिव इम्पैक्ट भी इंडियन मार्केट पे पड़ा था। और ये सिर्फ मारुति सुजुकी का प्रोडक्शन डिसरप्शन हुआ था ऐसे नहीं, इसके साथ साथ बाकी सारे कंपनी, टाटा, महिंद्रा लिमिटेड, सभी कंपनियों का प्रोडक्शन डिसरप्शन हुआ था। तो क्या ये नहीं हो सकता क्या इंडिया में हर चीज़ का मैन्युफैक्चर करे? एक गाड़ी में जो भी पार्ट्स आता है सब मैन्युफैक्चर यहाँ पर करे, जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने बताया था कि आत्मनिर्भर भारत
बनाना चाहिए हमें। तो देखिए दोस्तों, बात ऐसा है कि अगर एक कंपनी ने डिसाइड किया कि मैं यहाँ पर एलॉय व्हील्स या फिर एक टायर बनाऊँगा किसी भी गाड़ी का, तो उन्होंने यहाँ पर एक फैक्ट्री डाला, उसमें बहुत सारे लोग आए, रिसर्च किया, बहुत सारे लेबर आए, उनका प्रोडक्शन हुआ। अगर उसी कंपनी का मालिक एक दिन चाइना विज़िट करे और देखे कि वहाँ पर जो फिनिश प्रोडक्ट से, अगर वो फिनिश प्रोडक्ट यहाँ पर इंपोर्ट करके उनका ज़्यादा मुनाफा हो रहा है, मतलब अपना इंडिया में तैयार करना उस चीज़ को और बाहर से लाके यहाँ बेचना, अगर बाहर से लाके बेच के अगर ज़्यादा मुनाफा हो तो नेचुरली कोई भी आदमी नहीं चाहेगा कि यहाँ पर रिसर्च करे, क्योंकि बाहर से लाकर उनका प्रॉफिट ज़्यादा हो रहा है, उनका खर्चा भी कम पड़ रहा है और प्रॉफिट ज़्यादा आ रहा है। तो मैक्सिमम डीलर यही करते हैं कि अगर मैं मोबाइल फ़ोन इंडस्ट्री का बात करूँ, कुछ साल पहले हमारा यहाँ पर एक कंपनी था लावा या फिर इंटेक्स। वो कंपनी क्या करते थे, वो कंपनी तो देसी था, लेकिन वो फ़ोन का अंदर का जो पीसीबी, प्रोसेसर वगैरह वगैरह जो भी होता है, वो सभी चीज़ें चाइना से लाया जाता था और यहाँ पर आके उनका असेंबल होता था और इंटेक्स अपना बैज लगाकर वो मार्केट में छोड़ देता था। तो अल्टीमेटली देखा जाए तो हम डायरेक्टली डिपेंडेंट है चाइनीज़ मार्केट पे, मतलब यहाँ पर बहुत ही बड़ा संख्या में आउटसोर्सिंग हमारा यहाँ पर हो रहा है। तो अभी बात करते हैं, अगर चाइना को एकदम ही बॉयकॉट कर देना है, चाइना से कोई भी प्रोडक्ट हम या फिर बहुत ही कम प्रोडक्ट हम चाइना से लेंगे और बाकी सारे जो देश जो हमारा यहाँ पे प्रोडक्ट सप्लाई करते हैं, जैसे कि मान लीजिए साउथ कोरिया, थाईलैंड है, ताइवान है, वहाँ से अगर प्रोडक्ट जितना आता था उससे भी कम कर दे और चाइना से बिल्कुल भी बॉयकॉट कर दे, तो हमारा यहाँ पर क्या क्या रिफॉर्म्स करना पड़ेगा, अभी हम इसके बारे में बात करेंगे। पहली बात जो है दोस्तों, हमारा यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे थोड़ी बहुत दिक्कतें आ जाती है। तो पहली बात वो है कि एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। अगर मैं आज चाहूँ कि मेरे पास बहुत सारा कैपिटल है, मैं यहाँ पर एक फैक्ट्री लगाना चाहता हूँ, टायर का फैक्ट्री या फिर एलॉय व्हील्स का फैक्ट्री, तो मुझे उस प्लॉट को या फिर उस प्रॉपर्टी को पाने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए और वो प्रॉपर्टी ऐसा होना चाहिए कोई भी लीगल एक्शन नहीं चल रहा है। दूसरी बात जो आते हैं वो है जो भी लाइसेंस वगैरह करना पड़ता है वहाँ पर, अगर मैं एक फैक्ट्री लगाना चाहता हूँ, आसपास से एनओसी लेना वगैरह वगैरह और भी जो भी लीगल काम करना होगा वो फटाफट हो जाना चाहिए। मतलब अगर मैं आज सोचूं कि एक फैक्ट्री लगाऊं तो 1 साल या फिर 2 साल में वो कंप्लीट हो जाना चाहिए। अगर एक फैक्ट्री लगाने में बहुत सारी टाइम लग जाए तो मेरा प्रोजेक्ट तो लॉस में रन करेगा, पहले दिन से ही लॉस में चला जाएगा। तो ये बात भी आता है। और थर्ड पॉइंट जो बहुत ही महत्वपूर्ण है वो है फिर रिसर्च एंड डेवलपमेंट की। हमारा यहाँ पर अच्छा इंजीनियर होना ज़रूरी है, यहाँ पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए अच्छा एनवायरनमेंट होना ज़रूरी है। तो ये सब बात अगर हम अपने दिमाग के रख के चले और ये सभी फुलफ़िल हो जाते हैं, हालांकि ये फुलफ़िल होने में बहुत सारी टाइम लगेगा क्योंकि ये 1-2 दिन में होने वाला नहीं है। अगर चाइना का कोई भी प्रोडक्ट हमें ख़रीदना नहीं है तो हमें कम से कम 8 या 10 साल लगेंगे उस मुकाम तक पहुंचने के लिए। एक दिन हम कह सके कि नहीं, हमें चाइना से कोई भी इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स या फिर गाड़ी का कोई भी पार्ट्स हमें नहीं चाहिए। तो दोस्तों, ये था मेरा कहना चाइनीज़ प्रोडक्ट बॉयकॉट के बारे में। चाइनीज़ प्रोडक्ट्स हम अगर नहीं इस्तेमाल करना चाहते हैं तो हमें ये चीज़ फॉलो करना होगा। और इन फ्यूचर अगर हमें चाइना का अल्टरनेटिव चाहिए तो हमें अपने इंडिया में ही अपना इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी करना होगा, जिससे कि हमें बाहर के देशों में जाना ही नहीं पड़े इंपोर्ट करने के लिए। अगर इंडिया में वही चीज़ बनते हैं तो ये मुझे कहने का ज़रूरत नहीं है कि बहुत ही कम पैसे में, चाइना से भी बहुत ही कम पैसे में हम यहाँ पर वो मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। और हो सकता है ऐसा कि फ्यूचर में इंडिया एक ऐसी जगह पर पहुँच जाए जहाँ पर इंडिया ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में रैंक बहुत ही ऊपर आ जाता है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगता है तो नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए, आपका क्या सोच है चाइनीज़ प्रोडक्ट्स बॉयकॉट करने के बारे में, एटलीस्ट ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में। और इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी चैनल को यूँ ही सपोर्ट देते रहिए। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हेलमेट पहनिए, सीट बेल्ट पहनिए और सेफली गाड़ी चलाइए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।